क्या है मखाना बोर्ड, इसके गठन का हुआ है ऐलान, कितने लोगों को रोजगार दे रहा ब्लैक डायमंड, कैसे होती है इसकी खेती, क्यों बिहार विधानसभा चुनाव में मखाना बोर्ड बना सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जो इस वक्त सबकी जुबान पर चर्चा का विषय है, मखाना बोर्ड। आखिर क्यों ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है, क्यों निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका जिक्र किया था, क्या होगा, कैसे होगा, जानिए पूरा मामला। देश विदेश में मखाने की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। तले और मीठे स्नैक्स की जगह मखाना लोगों को पसंद बन चुका है। मखाने की बढ़ती मांग ने कई उद्यमियों को इसके बढ़ते बाजार में उतरने का मौका दिया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 8वां बजट पेश करते हुए बिहार के मखाने का जिक्र किया था। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा करी है। इस बोर्ड का मुख्य बिहार में मखाने की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार करना है। जो लोग मखाना से जुड़े कामों में जुड़े हैं उन्हें एक बोर्ड से जोड़ा जाएगा। यह बोर्ड किसानों को मखाने की खेती में मदद और प्रशिक्षण देगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे विस्तार से कि इस बोर्ड के गठन से किसे कितना फायदा होगा, मखाना देश के कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और इसकी खेती कैसे होती है और कैसे ये ब्लैक डायमंड है। बिहार में मखाने की खेती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना था कि मखाना बोर्ड बनाने का यह घोषणा बिहार के लिए एक बड़ा मौका है। हालांकि इस ऐलान को बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन मखाने की खेती से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो बिहार भारत में मखाना का लगभग 90% उत्पादन करता है। साल 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी जिसके मुताबिक बिहार में लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि पर मखाने की खेती की जाती है, जिससे लगभग 10,000 टन मखाना उगता है। मखाना उत्पादन बिहार के 9 जिलों में फैला हुआ है। जो जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, हरेरिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और सीतामढ़ी। बिहार के अलावा मखाना असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में भी उगाया जाता है। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में भी इसकी खेती होती है। सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी सबसे बड़ा निर्यातक क्यों नहीं बन पा रहा है बिहार? सवाल सबसे बड़ा ये है। बिहार भले ही मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन ये राज्य अभी भी घरेलू और वैश्विक बाजार में उसकी बढ़ती मांग का फायदा नहीं उठा पा रहा है। दरअसल पंजाब और असम भारत के सबसे बड़े मखाना निर्यातक हैं, क्योंकि यहां अभी तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कमी है। उत्पादन में कम गुणवत्ता, निर्यात के लिए जरूरी ढांचा और राज्य में किलोग्राम के हिसाब से बहुत सस्ते में बेचने का प्रथा शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपने मखाने को कच्चे माल के रूप में अन्य राज्यों के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों FPUS को सस्ते दामों पर बेचता है। ये इकाइयां मखाने को स्वाद देने और पैक करने के बाद उसे बेहतर कीमतों पर बेचती हैं। इसके अलावा बिहार में मखाने का बाजार ठीक से व्यवस्थित नहीं है, जिससे किसानों को वह कीमत नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। राज्य को भी इसकी खेती से रेवेन्यू नहीं मिल पाता। बिहार में लगभग 5 लाख परिवार, ज्यादातर मल्ला समुदाय, मछुआरे और नाविक से जुड़े हुए हैं, जो मखाने की खेती और कटाई में लगे हुए हैं। मखाना बोर्ड बिहार को मखाना खेती की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। ये किसानों को निर्यात केंद्रित बनाने के लिए प्रशिक्षण करेगा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। पिछले साल बिहार सरकार ने केंद्र से मखाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करने की मांग करी थी। राज्य सरकार मखाने की खेती को सब्सिडी और एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से समर्थन देती है, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी और भी ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। कैसे बढ़ रहा है मखाने का बाजार? ब्लैक डायमंड। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो मखाना अब अंतरराष्ट्रीय थोक के बाजार में लगभग 8,000 रुपए में बिकता है। यह कीमत 1 दशक पहले मात्र 1,000 रुपए थी। इसका मतलब है कि मखाने की मांग और कीमत पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। मार्केट रिसर्च फर्म स्पेरिकल इनसाइट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक मखाना बाजार का मूल्य 43.56 मिलियन डॉलर था। हालांकि 2033 तक यह 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
मखाना न केवल नाश्ते के रूप में बल्कि मिठाई जैसे खीर और नमकीन व्यंजन में भी इस्तेमाल होता है। कई ब्रांड जैसे फार्मली और मिस्टर मखाना ने फ्लेवर वाले मखाना पैक बेचना शुरू किया है। मखाना इंडस्ट्री का अनुमान है कि फ्लेवर वाले मखाने का बाजार हर साल 150 करोड़ रुपए का मुनाफा देता है। क्या होता है ये मखाना, वो भी जान लीजिए जो दर्शक नहीं जानते हैं। मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट और गार्गन नट कहा जाता है और जिसका वैज्ञानिक नाम है यूरेल फेरोक्स। यह एक पानी में उगने वाली फसल है जो कि नेफेसी परिवार से आती है और अपनी पौष्टिकता के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। मखाना एक अनाज नहीं है, लेकिन फिर भी यह सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और इसे आसानी से खाया जाता है। वैश्विक स्तर पर इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग दुनिया भर में 70 से 80% मखाना भारत में उगाया जाता है। इसके अलावा जापान, कोरिया, चीन, बांग्लादेश और रूस जैसे देशों में भी मखाने की खेती होती है। कैसे होती है इसकी खेती, अब ये जान लीजिए। मखाने की खेती मुख्य रूप से जलवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, जैसे तालाबों में, झीलों में। इसके लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाता है जहां पानी की गहराई 0.2 मीटर से 2 मीटर की हो और पानी स्थिर हो। मखाने के बीज को पानी में डाला जाता है और जहां वे धीरे धीरे विकसित होते हैं। मखाने के पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं और इसके पत्ते 1-2 मीटर लंबे होते हैं जो हरे और नीचे की तरफ बैगनी रंग के होते हैं। पौधे में फूल भी आते हैं जो बाद में मखाने के बीज में बदल जाते हैं। मखाने की खेती के लिए पानी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होता है। पानी साफ नहीं होना चाहिए बल्कि गंदा और हरा होना चाहिए। ये आपको आश्चर्य होगा इस बात पे, पर ये सच है, ताकि पौधों की वृद्धि सही तरीके से हो सके। जब मखाने के बीज तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पानी से निकालकर धूप में सुखाया जाता है और फिर उच्च तापमान पर पकाया जाता है, जिससे वे खाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। मखाना बोर्ड बिहार के लिए विधानसभा चुनाव के साल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना हुआ है? बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा मखाना बोर्ड और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की घोषणा विधानसभा चुनाव के साल में एक राजनीतिक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। मखाने का उत्पादन राज्य के उत्तरी क्षेत्र में प्रमुखता से होता है, जहां मल्ला समुदाय की बड़ी भूमिका है। मखाने की खेती एक श्रमिक प्रधान उद्योग है और इससे मल्ला किसानों की आय में बहुत सुधार होगा। मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार करने के लिए मखाना बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह पहल मल्ला समुदाय को लाभ पहुंचाएगी, जो राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुदाय आमतौर पर सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टियों का समर्थन करता है। लेकिन अब सभी पार्टियां समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, जुटी हुई हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांट रही हैं। मखाना बोर्ड के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे मखाना उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे बीजेपी इस मुद्दे को अपना हासिल कर पाएगी। मखाना बोर्ड कितना टाइम लेगा बनने में और कब बनेगा, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।